So in the last lecture we have been discussing kinematic graphs और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन के बारे में। लास्ट लेक्चर में मुझे लगता है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस हुआ, उससे ज़्यादा डिस्कशन तो हुआ नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैराबोला के बारे में, देन एलिप्स, देन हाइपरबोला, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स वगैरह अगर देख सके तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, ओके। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में तो कल डिस्कशन किया था, और कल मैंने आपको एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर होगा तो उसका स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर होगा तो उसका स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्लोप का ही मतलब होता है डेरिवेटिव, स्लोप का ही मतलब होता है डेरिवेटिव। वैसे स्लोप का मतलब डेरिवेटिव क्यों होता है ये आप लोग जानते हो क्या? स्लोप का मतलब डेरिवेटिव क्यों होता है ये आप लोग जानते हो क्या? पहले ये बताओ मेरे को। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाई द मीनिंग ऑफ स्लोप इज डेरिवेटिव? मतलब हैव यू थॉट अबाउट इट? इसके बारे में कुछ तो सोचा होगा आप लोगों ने। आपको पता है डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन क्या है? मैं बोलता हूं, बहुत क्विकली बोलता हूं मैं, लेकिन अगर आप में से किसी को पता है तो आप शेयर कर सकते हो। यू कैन टेल मी। डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। बराबर है? ये डेरिवेटिव का मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग है, और यही डेरिवेटिव का डेफिनेशन भी है। तो अगर आप dy बाई डी एक्स लेते हो तो dy बाई डी एक्स का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं? ठीक है, पीयूष इज सेइंग रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। करेक्ट है। दैट समथिंग कैन बी y, दैट समथिंग कैन बी x। इसमें y वेरिएबल क्वांटिटी हो सकती है और x नॉन वेरिएबल, या फिर क्या बोल सकते हैं, सॉरी y डिपेंडेंट क्वांटिटी है और x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जैसे x की जगह टाइम आ सकता है, टाइम इंडिपेंडेंट है, चलता रहता है, और डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है उसके ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा वेलोसिटी। ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। अब किसी भी चीज का रेट कैसे निकालते हो आप? रेट ऐसे निकालते हैं dy बाय dx। रेट निकालने के लिए चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करना पड़ता है। रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और अगर आपको एक्यूरेट रेट चाहिए तो एक्यूरेट रेट के लिए डेल्टा x में जो चेंज हो रहा है, डेल्टा x की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उतना सही होता है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो का मीनिंग क्या है? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो का मीनिंग है, इसका मीनिंग है डेल्टा x इज अप्रोचिंग जीरो। डेल्टा x इज अप्रोचिंग, डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, डेल्टा x इज वेरी 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 स्मॉल। देखो, 3 वेरी यूज किए मैंने, मतलब तुम समझ लो कितना स्मॉल होगा। डेल्टा x इज वेरी 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 स्मॉल, डेल्टा x बहुत ही स्मॉल है। तो डेल्टा x जितना स्मॉल होगा उतना आपको एक्यूरेट रेट मिलेगा। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, इमेजिन करो आपके पास एक कार है और एक कार इस रास्ते पे चल रही है, ठीक है, और आपको किसी ने पूछ लिया कि इस A पॉइंट से लेके फिनिश पॉइंट B पॉइंट तक ये बताओ कि इस कार की एवरेज वेलोसिटी कितनी है। अब एवरेज वेलोसिटी पूछ ली तो आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है भाई? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ? डेल्टा S अपॉन चेंज इन टाइम। सही बात है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि नहीं, कार जब यहां पर थी, यहां पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे P पॉइंट पे,
कार जब P पॉइंट पे थी तब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। तो तुम कहोगे अच्छा, जब कार P पॉइंट पे थी तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है क्या? तो P पॉइंट पे मैं छोटा सा डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो लेता हूं, मैं छोटा सा टाइम इंटरवल लेता हूं, छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और उस डेल्टा टी में कितना कवर हुआ, डेल्टा एस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट पी कितना आएगा भाई? एट पॉइंट पी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा स्मॉल डेल्टा एस अपॉन स्मॉल डेल्टा टी। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए आपको? इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे एट पॉइंट पी। तो भाई एक काम करो, तुमको एट पॉइंट पी चाहिए ना, तुम डेल्टा टी को जितना स्मॉल कर सकते हो उतना स्मॉल लो। 1 सेकेंड, हाफ सेकेंड कर सकते हो, हाफ सेकेंड ले लो। हाफ सेकेंड का 1 मिली सेकेंड कर सकते हो, मिली सेकेंड कर दो। मिली सेकेंड का माइक्रो कर सकते हो, माइक्रो कर दो। नैनो कर सकते हो, नैनो कर दो। पिको कर सकते हो, पिको सेकेंड कर दो। तुम जितना स्मॉल टाइम इंटरवल लोगे उतना तुमको एक्यूरेट रेट मिलेगा। और इसको लिखा जाता है ऐसे, कैसे लिखा जाता है इसको? इसको ऐसे लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी जितना छोटा हो उतना, और यही आता है आपका डेरिवेटिव ds बाई डी टी। अब ये ग्राफ में कैसे ट्रांसलेट होता है? देखो ये ग्राफ में ऐसे ट्रांसलेट होगा। लेट अस से ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, ये आपकी y क्वांटिटी, ये आपकी x क्वांटिटी है, और ग्राफ कुछ ऐसा आया। यहां से यहां तक चेंज हुआ, यहां से यहां तक चेंज हुआ। ये था x1 और ये था x2। तो कितना चेंज हुआ भाई? x2 माइनस x1। तो सिमिलरली y में भी चेंज हुआ, ये था y1 और ये हो गया y2, राइट? तो y में भी चेंज हो गया। तो y में कितना चेंज हुआ देख लो, y में चेंज हुआ y2 माइनस y1। सब लोग देख रहे हो? और डाउट आ जाए तो इमीडिएटली मुझे बताओ, इमीडिएटली बोलो एकदम से, ठीक है? अदिति, अभिजीत, क्लास में 3 अदिति आई थी अक्षरा, अंकित, किसी को भी, अर्शन बेटा, दीपक, दीपंकर, रोहित, ऋषिकेश, ऋतुजा, समीर, कुछ भी डाउट आए, सृष्टि, इमीडिएटली बोलो मेरे को। मैंने अनम्यूट करने के लिए यहाँ पे अलाउ किया है, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन डायरेक्टली स्पीक। तो x में चेंज हुआ x2 माइनस x1 और y में चेंज हुआ y2 माइनस y1। तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकलेगा? रेट ऑफ चेंज तो सिंपल है, आप लाइन ऐसी खींच लो, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसी, ऐसी लाइन खींचोगे तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा। देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और चेंज इन y कितना है? y2 माइनस y1। चेंज इन x कितना है? x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या आएगा? देखो ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो भाई, ये तो इसमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 tan थीटा हो जाएगा ना, tan थीटा। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसका स्लोप हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। लेकिन आप तो चाहते हो कि एक्यूरेट रेट चाहिए, आप क्या चाहते हो कि एकदम एक्यूरेट रेट चाहिए, एकदम इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए। आपको क्या चाहिए? एकदम इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एट x इक्वल टू x1, एकदम इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए। और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए डेल्टा x जितना छोटा कर सकते हो आप उतना छोटा करो। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x को छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो। डेल्टा x को कैसे छोटा करोगे? एक काम करो, x को है ना यहां तक लेके आओ, तो फिर ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ये ऐसे, ये ऐसे। तो लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी,
राइट, क्योंकि अभी मैंने छोटा कर दिया एक्स को, छोटा कर दिया। आप बोलोगे सर और छोटा करो यार, डेल्टा एक्स को आप और छोटा कर सकते हो। रुको, फिर और छोटा करता हूं मैं, यहां तक कर लेता हूं। ये देखो, डेल्टा एक्स को मैंने और छोटा कर दिया, डेल्टा एक्स को मैंने छोटा कर दिया तो डेल्टा वाई और छोटा हो जाएगा, डेल्टा वाई और छोटा हो जाएगा, दिख रहा है। और लाइन जो है ना, वो लाइन और ऐसी हो जाएगी, थोड़ी सी दिख रही है रेड लाइन, और थोड़ी टिल्ट हो जाएगी। यार तुम अगर उसको बहुत ही छोटा करते जाओगे ना यार, डेल्टा एक्स को अगर तुम बहुत छोटा करते जाओगे, डेल्टा एक्स को अगर तुम बहुत छोटा करते जाओगे तो एक पॉइंट आ जाएगा कि ये जो रेड लाइन है ना, ये इसके टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये लाइन ऑलमोस्ट इसको क्या हो जाएगी, ऐसी टेंजेंट बन जाएगी भाई। ये लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, अगर तुमने डेल्टा एक्स को बहुत स्मॉल किया तो। और ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है ना, ये बन जाएगा tan थीटा, दैट इज स्लोप ऑफ दैट लाइन, एंड दैट लाइन इज टेंजेंट, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1। तो x1 पे जो टेंजेंट है उस लाइन का वो स्लोप हो जाएगा। मतलब अगर तुम डेरिवेटिव निकालने चले गए और ये तुम्हारा ग्राफ है, और इस पॉइंट पे अगर तुम ग्राफ डेरिवेटिव निकाल रहे हो x1 पे y का, तो तुमको मिलेगा इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप, उस टेंजेंट का स्लोप, मतलब तुम्हारा डेरिवेटिव हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई, समझे कि नहीं समझे, सच सच बताओ एकदम। मुद्दा समझ में आया क्या तुमको, पॉइंट समझ में आया क्या, कि वो टेंजेंट कैसे हो गई। तुमने डेल्टा एक्स को छोटा किया, डेल्टा वाई भी छोटा हो गया, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो, आप में से हो सकता है ऐसा, वैसे होना तो नहीं चाहिए ऑनेस्टली बोला जाए तो, कि यार जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को वो शायद ना समझ में आया हो, या फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ओके, समझा। लेकिन जरा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है यार। तुम ऐसे मत सोचो मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम सोच रहे हो कि कॉम्प्लिकेटेड है। बेटा कॉम्प्लिकेटेड क्या है इसमें, देखो ये y और ये x है, इसकी x1 वैल्यू थी वो x2 हो गई, तो ये हो गया आपका डेल्टा x। तो सिमिलरली इसकी वैल्यू थी y1 और ये वैल्यू थी y2, तो ये हो गया आपका डेल्टा y। तो अगर आपने रेट निकाला डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो वो अपने आप इस लाइन का स्लोप आ जाता है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना, डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या आता है, इस लाइन का स्लोप आता है, बराबर है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। लेकिन अगर तुम डेल्टा x को बहुत ही स्मॉल करोगे इस तरीके से, ये डेल्टा x को बहुत स्मॉल कर दोगे ऐसा, तो डेल्टा y भी बहुत स्मॉल हो जाएगा और तुम्हारी लाइन ऑलमोस्ट टेंजेंट बन जाएगी ऐसी। अगर तुम डेल्टा x को क्या कर रहे हो, टेंड्स टू 0 कर रहे हो, तो डेल्टा x को बहुत स्मॉल कर रहे हो, तो इट बिकम्स टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज डेरिवेटिव कैसे आता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट डेरिवेटिव कैसे आता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर इतना दिमाग मत खाओ सर, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट डेरिवेटिव क्यों होता है, अगर ये हम नहीं जानेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, हम याद रख लेंगे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज डेरिवेटिव, बात खत्म। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज डेरिवेटिव, जिसको ये याद रखना है वो याद रखो भाई, और जिसको ये समझना है तो आई होप कि उसको ये समझ में आ गया होगा। प्रथमेश इज आस्किंग मी सर डेल्टा एक्स कंप्लीट 0 असेल तर, डेल्टा एक्स एकदम 0च्या इक्वल नाही आहे, डेल्टा एक्स एकदम 0च्या जवळ आहे,
मुझे पता रेट निकालने के लिए थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा ना यार, बिल्कुल जीरो चेंज से तू रेट कैसे निकालेगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तू रेट निकाल रहा है, तो डेल्टा एक्स को तुझे स्मॉल करना है, डायरेक्ट जीरो थोड़ी करना है तेरे को। डायरेक्ट जीरो करेगा तो कैसे चलेगा यार? डायरेक्ट जीरो किया तो नहीं चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट देखो, जैसे फॉर एग्जांपल तू कार की वेलोसिटी निकाल रहा था, तू बोला सर मैं क्या करता हूं, कार की वेलोसिटी निकालते निकालते ये जो टाइम इंटरवल है ना सर, ये टाइम इंटरवल को मैं जीरो कर देता हूं। तो टाइम इंटरवल को जीरो करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड भी जीरो हो जाएगा ना, तो वेलोसिटी कैसे आएगी? जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो आएगी क्या वेलोसिटी? नहीं ना। समझ रहा है क्या मुद्दे की बात? ठीक है, तो तेरे को कुछ ना कुछ तो टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा। हाँ, तेरे को एक्यूरेट रेट चाहिए तो छोटा टाइम इंटरवल ले भाई, छोटा टाइम इंटरवल ले। छोटे टाइम इंटरवल में, ठीक है, छोटे टाइम इंटरवल में क्या होगा? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा, तब तेरे को बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू छोटे से छोटा टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दैट इज डी एस अपॉन डी टी। समझे कि नहीं समझे? ओके ओके, समझ में आया? ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है एक्चुअली, और मैंने एक्सपेक्ट करता कि 15 मिनट में हर किसी को समझ में आ जाएगा। नॉट नेसेसरी, 15 मिनट में हर किसी को नहीं समझ में आता। ठीक है, कभी कभी 1 घंटा 2 घंटे देने पड़ते हैं, कभी कभी इसके बारे में सोचना पड़ता है। मैंने खुद जब पहली बार किया था तो मुझे भी पूरा 4-5 घंटे लग गए थे समझने में कि यार ये डेरिवेटिव को रेट ऑफ चेंज क्यों बोलते हैं, और डेरिवेटिव टैंजेंट का स्लोप कैसे भाई, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं टैंजेंट का स्लोप है। तो जब मैंने किसी बुक में देखा कि नहीं 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 नहीं, तुम अगर खुद इमेजिन करोगे, ऐसे ग्राफ निकालोगे तुम खुद, और तुम देखोगे कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, तो तुमको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर वो करेक्टली वो डेल्टा एक्स को जब तुम छोटा करते हो ना, ऐसे डेल्टा एक्स को जब तुम छोटा करते हो तो वो अपने आप टैंजेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और टैंजेंट का स्लोप आता है। प्रथमेश सिंह सर, इसका मतलब डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा उतनी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। सही बात है भाई, डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा उतना एक्यूरेट रेट मिलेगा, और इसलिए डेल्टा एक्स को अपन टेंड्स टू जीरो करते हैं, और डेल्टा एक्स को टेंड्स टू जीरो करने से जो मिलता है वो अपना डेरिवेटिव होता है। और डेरिवेटिव के फॉर्मूले ऐसे ही डिराइव किए जाते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्मूले ऐसे ही डिराइव किए जाते हैं, इसी तरीके से डिराइव किए जाते हैं। डेरिवेटिव का डेफिनेशन ही यही है। डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है? और तुम सोच रहे होंगे कि डेरिवेटिव के फॉर्मूले कहां से आए, तो यहां से आते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको डिराइव करके बताता कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कहां से आया। यहां से आया भाई लोगों, यहां से साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कहां से आया? यहां से आया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये इससे डेरिवेशन किया, लेकिन क्या है, उसके लिए लिमिट्स फाइंड करने पड़ेंगे, फिर उसके लिए अपन को सीखना पड़ेगा कि लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इतना करने की जरूरत नहीं है, कहाँ लिमिट्स विमिट्स में जाते हो अभी, लेकिन अगर किसी का मन है तो आप इसमें जा सकते हो, सोच सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को ये पढ़ने में और समझने में कि यार ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला आया कहाँ से। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स किसने डिसाइड किया? कौन बोला? कौन बोला साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है? कौन बोला लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है? मैं नहीं मानता, मैं तो खुद डिराइव करके देखूंगा। ठीक है, अगर ऐसी किसी की जिद है तो डेफिनेटली करके देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। ठीक है, ओके। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज डेरिवेटिव। अब जैसे डेरिवेटिव का कुछ मीनिंग है, अब जैसे पीयूष बोल रहा है कि सर अपने कुछ ग्राफ कल रह गए थे तो वो सारे ग्राफ के इक्वेशन दो, बाकी हम कर लेंगे। नहीं बेटा, मैं सारे ग्राफ के इक्वेशन भी दूंगा और सारे ग्राफ्स आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई डाउट रहे इसमें। आई डोंट वॉन्ट एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा मैं, और उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी करेंगे। ग्राफ का कन्वर्जन कैसे करते, ग्राफ ड्रॉ कैसे करते, ग्राफ को यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते, क्योंकि ग्राफ अभी इस बार आपके क्लियर हो गए तो आगे चल के जितने भी ग्राफ्स आएंगे, जितने भी सारे चैप्टर्स में, तो सारे ग्राफ की आइडिया आपको एक बार में हो जाएगी ना। इसीलिए कि पढ़ो, मेरा तो फंडा एक ही भाई, पढ़ो, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तरीके से पढ़ो, कायदे से पढ़ो एकदम, कि फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उसमें। ओके, समझ में आया? तो ये हो गया डेरिवेटिव का मीनिंग। ये मैं मीनिंग इसलिए समझा रहा हूं
ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव का कुछ मीनिंग है ना, वैसे ही इंटीग्रेशन का भी कुछ मीनिंग है। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो आप जानते हो। अब इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या है भाई, बताओ मेरे को। व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? कौन बताएगा? अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं y का x1 से लेके x2 तक, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इन ग्राफ? इंटीग्रेशन का ग्राफ में मीनिंग होता है, क्या होता है बेटा, क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x1 टू x2, x1 से लेके x2 तक ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेशन। मतलब अगर आपने ग्राफ निकाला ऐसे, ये y, ये x, x1 से लेके x2 तक, अगर आपने y का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन y dx x1 से लेके x2 तक, तो आपको इसके अंडर जो एरिया है वो एरिया मिलेगा। यू विल गेट दिस एरिया, ये एरिया मिलेगा। ठीक है, ऋतुजा इज सेइंग चेंज इन एडिशन स्मॉल क्वांटिटी। बेटा इट इज इफ आई वेयर टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, मुझे पता है कुछ लोग बोर हो जाएंगे, बोलेंगे सर क्या सर फिजिक्स का क्लास है कि मैथमेटिक्स का क्लास है, क्या कर रहे हो आप? पहले ही हम इतने दुखी लोग हैं ऑलरेडी, इतने टेंशन में, ऊपर से आप मैथमेटिक्स पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो। ऐसी बात नहीं बच्चों, मैं चाहता हूं कि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। देखो यहां से आप यहां तक डेल्टा एक्स ले लो, यहां से यहां तक डेल्टा एक्स, तो आपको y में जो चेंज मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, अज्यूमिंग कि y में कुछ चेंज हुआ ही नहीं, अज्यूम करो कि y में कुछ चेंज हुआ ही नहीं, y की वैल्यू y1, ठीक है, x की वैल्यू x1, तो अगर आप y1 इंटू डेल्टा एक्स करोगे, y1 इंटू डेल्टा एक्स, तो तुमको इसका एरिया मिलेगा। ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की हाइट कितनी है y1 और इसकी विड्थ कितनी है डेल्टा एक्स, तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया आएगा डेल्टा ए, दैट इज इक्वल टू y1 इंटू डेल्टा एक्स, y1 इंटू डेल्टा एक्स। अब तुम इसको ऐसे बहुत सारे डेल्टा एक्स में डिवाइड कर सकते हो। ऐसा थोड़ी कि तुम एक ही डेल्टा एक्स है, तुम एक और डेल्टा एक्स ले लो, ऐसा वन मोर डेल्टा एक्स, फिर तुम उसका भी एरिया निकालो, इसमें हो जाएगा ये y2, फिर तुम एक और डेल्टा एक्स निकालो, ये वाला डेल्टा एक्स निकालो एक और, ठीक है, ये वाला दिख रहा है, ये हो जाएगा लेटेस्ट से y3, तुम एक और डेल्टा एक्स निकालो, कौन सा कलर लो, हाँ पिंक कलर लेता हूं, ये देखो ये वाला, ये हो जाएगा लेटेस्ट से y4, ऐसे y1 y2 y3, सो y1 इंटू डेल्टा एक्स, y2 इंटू डेल्टा एक्स, y3 इंटू डेल्टा एक्स, y4 इंटू डेल्टा एक्स, ऐसे यार तुम बहुत ले सकते हो ना, ऐसा तुम पूरा का पूरा कवर कर सकते हो भाई, पूरा का पूरा कवर कर सकते हो तुम ऐसे, यहां से लेके पूरा, और तुम सबका एडिशन करोगे मतलब क्या करना है तुमको, सिग्मा समेशन करना है तुमको, समझ में आ रहा है, समेशन y1 डेल्टा एक्स प्लस y2 डेल्टा एक्स प्लस y3 डेल्टा एक्स, ऐसे अप टू yn डेल्टा एक्स। उसके n कंपोनेंट्स किए तुमने, कितने कंपोनेंट्स किए, n पार्ट्स, उसके n पार्ट्स किए, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा yi डेल्टा एक्स, i इज इक्वल टू 1 अप टू n। सिग्मा का मतलब समझते हो क्या तुम लोग, सिग्मा का मतलब है समेशन, सिग्मा का मतलब क्या है, समेशन ऑफ yi डेल्टा एक्स मीन्स
मीन्स y1 डेल्टा एक्स प्लस y2 डेल्टा एक्स प्लस y3 डेल्टा एक्स अप टू yn डेल्टा एक्स, ये इसका मीनिंग है भाई। ठीक है, अब अगर तुमको टोटल एरिया चाहिए, तुम कहोगे सर गड़बड़ी कर रहे हो आप लोग, ये वाला एरिया का क्या, ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये वाला एरिया का क्या, ये वाला एरिया का क्या, इसका क्या, इसका क्या, ये तो बचा रहेगा ना सर, एरर आएगी ना इसमें। तो तुमको अगर एक्यूरेट एरिया चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, तुम एक काम करो यार, तुम ये जो डेल्टा एक्स ले रहे हो ना, ये डेल्टा एक्स को तुम जितना स्मॉल कर सकते हो उतना स्मॉल करो, जो अपन डेरिवेटिव में कर रहे थे ना, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। If delta x is very small, that is infinitesimally small, delta x tends to zero, then number of parts कितने पड़ेंगे उसके? अरे number of parts तो बहुत आएंगे, n की वैल्यू तो बहुत बढ़ेगी, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे हो तुम। then n tends to infinity, n infinity के पास जाएगा, और अगर n infinity तक गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यह आएगा सिग्मा वाई आई डेल्टा एक्स, आपका कन्वर्ट हो जाता है डेरिवेटिव में। कहां से कहां तक? x1 से लेके x2 तक, सॉरी डेरिवेटिव में नहीं, इंटीग्रेशन में। तो ये आ जाता है तुम्हारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है भाई, एंड दैट इज वाई इंटीग्रेशन ऑफ y dx x1 to x2 इज इक्वल टू summation of small parts of y delta x, summation of small parts of y delta x, which is equal to area under the curve from x1 to x2। तो x1 से लेके x2 तक जो एरिया अंडर द कर्व होगा वही आपका इंटीग्रेशन होगा। अब इसके इमेंस एप्लीकेशन है ग्राफ में बहुत एप्लीकेशन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, समझो इस बात को, सारे ग्राफ में एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन मुझे ये एक्सप्लेन करने दो क्योंकि इसको मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला हूं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कंसिडर करते हो, एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसिडर करो। इफ यू कंसिडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अगर ये आपका वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है, तो इसके अंडर अगर आप एरिया निकालते हो t1 से लेके t2 तक, वेलोसिटी आपकी ऐसी चेंज हो रही है। तो पहले आपकी वेलोसिटी कितनी थी भाई? शुरुआत में आपकी वेलोसिटी ये थी, बाद में आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई भाई? v2। तो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, बढ़ रही है वेलोसिटी, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इसके अंडर क्या निकालना? इसके अंडर एरिया निकालना। तो इसके अंडर जो एरिया होगा वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी dt, ये रिप्रेजेंट करेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ vdt क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ vdt होता है t1 से लेके t2 तक चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर vt कर्व gives us change in displacement। एरिया डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलता, ये बात दिमाग में पक्की कर लो। हाँ, s2 माइनस s1 मिलता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया अंडर vt कर्व gives us change in displacement। डिस्प्लेसमेंट में होने वाला चेंज मिलता है एरिया अंडर vt कर्व से। एरिया अंडर vt कर्व गिव्स अस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली इफ यू कंसिडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, लेट अस से ये आपका एक्सेलरेशन है और ये आपका टाइम है। एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है भाई टाइम के साथ, हो सकता है तुम जो फोर्स लगा रहे हो अगर वो फोर्स चेंज होगा तो यार एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम t1 अप टू t2। अब अगर इसके अंडर एरिया लोगे तो क्या मिलेगा? हो सकता है शायद आप में से कुछ लोगों को यह बात पता हो, लेकिन यह भी ध्यान में रखो कि कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है? तो डू नॉट रश, जल्दबाजी मत करो, जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो अच्छे से
और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको समझाऊं कि ये कहां से आया, कैसे आया। ठीक है, तो अभी यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन करोगे ऑफ दिस क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस T1 टू T2, तुमको मिलेगा ये एरिया, ये वाला एरिया मिलेगा। और ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो रिमेंबर दिस, एरिया अंडर AT ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ represents what? एरिया अंडर AT ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट? सृष्टि ने बोला है वेलोसिटी। सृष्टि, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है भाई। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ AT ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट वेलोसिटी, इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। बार बार बोल रहा हूं मैं, इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एरिया अंडर AT ग्राफ, एरिया अंडर AT ग्राफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A dt T1 to T2 is equal to V2 minus V1. It represents change in velocity, not velocity, change. velocity में कितना चेंज हुआ, समझ में आया? ये मीनिंग है भाई इंटीग्रेशन का ग्राफ में। ठीक है, तो अपने को एकदम नाइस एक रिलेशन मिल गया। कौन सा? अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उससे तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल सकते हो, और अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उससे तुम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल सकते हो, या तुम उल्टा भी जा सकते हो। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट से अगर तुमको वेलोसिटी निकालनी है तो तुमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और तुमको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो तुमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और डेरिवेटिव निकालने का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना। समझ रहे हो क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना। तो तुम अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो ST से तुमको वेलोसिटी मिलेगा और VT से तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा। यही अगर उल्टा जाओगे तुम, उल्टा जाने के लिए तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन से तुम, इंटीग्रेशन मतलब क्या? इंटीग्रेशन तुमको देगा एरिया अंडर द कर्व। तो या तो इंटीग्रेशन करो या फिर एरिया अंडर द कर्व निकालो, तुमको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। तुमको क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। यहां से तुम वापस इधर भी जा सकते हो, इंटीग्रेशन VDT करो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो भाई इसका स्नैपशॉट लेना, इसका स्नैपशॉट ले लो, इसको लिखना, इसको लिख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अगर तुमको इधर जाना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लो या फिर डेरिवेटिव लो। अगर तुमको इधर जाना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लो या फिर डेरिवेटिव लो। और अगर तुमको इधर जाना है या तो इंटीग्रेशन करो या फिर एरिया अंडर द कर्व निकालो। अगर तुमको इधर जाना है या तो इंटीग्रेशन निकालो या फिर एरिया अंडर द कर्व निकालो। अर्शन बोल रहे हैं कि सर आप ये PDF व्हाट्सएप पे सेंड करोगे क्या? बेटा ये PDF व्हाट्सएप पे नहीं, लेकिन फिजिक्स फोरम नोट्स के टेलीग्राम चैनल पे जरूर आ जाएगा लेक्चर खत्म होते ही। जैसे लास्ट लेक्चर का भी PDF भेजा था मैंने, इस लेक्चर का भी PDF आ जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लिखा करो यार, इसको लिखोगे सही रहेगा आपके नोटबुक में। ठीक है, आप लिखने की स्पीड ज्यादा फास्ट नहीं होगी तो शायद टाइम लग सकता है आपको, कोई बात नहीं। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, समझ में आ गया? मुद्दे की बात क्या है समझेगे तुम? मुद्दे की बात समझ गए तुम? कैलकुलस का ग्राफिकल एप्लीकेशन, ग्राफिकल एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस के ग्राफिकल दो पार्ट्स है ना कैलकुलस के, एक है आपका डेरिवेटिव और दूसरा है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर तुम्हारे पास y और x का ग्राफ है तो तुम अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो तुमको उस पॉइंट का डेरिवेटिव मिलेगा।
x1 पे जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व। देखो y एक्सिस पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है और x एक्सिस पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। अब इंसिडेंटली यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसलिए y एक्सिस पे अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और x एक्सिस पे टाइम है। x एक्सिस इज टाइम एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, इसलिए जो भी डेरिवेटिव आ रहे ds बाई dt, dv बाई dt ऐसे आ रहे। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि फोर्स और टाइम हो सकता है कि फोर्स और डिस्टेंस हो, तो ग्राफ y और x कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, y और x, अरे मैं गायब हो गया, मैं कैमरे की तरफ देख के बात कर रहा हूं, मैं स्क्रीन की तरफ देखा ही नहीं। ओके, y और x कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, y और x कोई भी क्वांटिटी हो सकते हैं। और इंटीग्रेशन के मामले में क्या हो जाएगा भाई, ये y है, ये x है, ये y, ये x, ये आपका कर्व है, तो x1 से लेके x2 तक का एरिया हो जाएगा भाई वो, x1 से लेके x2 तक का एरिया। सो यहां पे dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, नहीं dy बाई डी एक्स नहीं, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, ये आएगा एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x1 टू x2, x1 से लेके x2 तक का एरिया अंडर द कर्व है। ये दिख रहा है क्या, देख लो। तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का मीनिंग है, ग्राफिकल मीनिंग, और इसको अपन खूब यूज करने वाले हैं ग्राफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होगा ये ग्राफ्स में। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, ये वाला ग्राफिकल एप्लीकेशन, और ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तो प्राइमरी ग्राफ है, ये तो डिस्कस करेंगे अपन। इसके अलावा भी अगर कोई बाकी के ग्राफ है तो उनका भी डिस्कशन होगा, और आगे चल के बहुत ग्राफ्स आने वाले हैं, आप चिंता मत करो। आगे चल के फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के ग्राफ आएंगे, बहुत ग्राफ आएंगे भाई आगे जाके। तो सारे ग्राफ में जो बेसिक मैथ्स का जो एप्लीकेशन है वो इसका ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ग्राफिकल एप्लीकेशन ये देखो बेटा, ग्राफिकल एप्लीकेशन जो है ना वो ये ग्राफिकल एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। तो डेरिवेटिव अगर लेना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना है, और इंटीग्रेशन अगर करना है तो एरिया फाइंड करना है। याद कर लो बिल्कुल, डेरिवेटिव अगर लेना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना है, इंटीग्रेशन अगर करना है तो एरिया अंडर द कर्व लेना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लोगे तो डेरिवेटिव मिलेगा, एरिया अगर लोगे तो इंटीग्रेशन मिलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट लोगे तो डेरिवेटिव मिलेगा। किसका डेरिवेटिव मिलेगा? y का डेरिवेटिव मिलेगा। किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा? x के रिस्पेक्ट में मिलेगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन किसका होगा? y का होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में होगा। कहां से कहां तक होगा? x1 से लेके x2 तक होगा। समझ में आ रहा है भाई? जिसको ये समझ में आ गया, जिसको ये समझ में आ गया उसकी लाइफ सुखी हो गई भाई। जिसको ये समझ में आ गया ग्राफिकल एप्लीकेशन, जिसको ये समझ में आ गया उसका जीवन धन्य हो गया कि भाई डेरिवेटिव का मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं प्रवचन दे रहा हूं। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव, एंड एरिया अंडर द कर्व मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, और काइनेमेटिक ग्राफ जो आएंगे वो ऐसे आएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, और वेलोसिटी टाइम से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे भाई। ऑल क्लियर? एकदम क्लियर, सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो गया, एकदम पक्का। चलो भाई बहुत अच्छे।
तो आज मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, मैंने आज आपको पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ग्राफिकल एप्लीकेशन ये पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। ग्राफिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफिकल एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस, ग्राफिकल एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस। इसका पीडीएफ आपको इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर मिल जाएगा। मुझे लगता है आज यही पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का फिर से बताओ। अरे टमाटर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर होगा तो उसके अंडर जो एरिया होगा, ये देख ये देख ये देख ये देख, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा उसके अंडर जो एरिया होगा वो एरिया तेरे को देगा एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब वो तेरे को क्या देगा, वो तेरे को देगा चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1 देगा वो तेरे को, चेंज इन वेलोसिटी। ये देख एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत से बच्चे इसमें ना, हमेशा मैं पूछता हूं ना व्हाट इज एरिया अंडर एटी ग्राफ, हमेशा बोलते हैं वेलोसिटी। अरे नहीं, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, रिमेंबर दिस। चलो भाई आज यहीं पे रुकते हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसको मस्त अच्छे से रिवाइज करो, आज पूरा दिमाग में पक्का कर लो, क्योंकि इसके बेसिस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, और मैं नहीं चाहता कि कोई इसमें पीछे रहे, सबको ग्राफ आए, सबको बहुत अच्छे से सबको समझ में आना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो क्या? ओके, बचे हुए जो ग्राफ्स है अपने वो सारे अपन कल डिस्कस करेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल वगैरह वगैरह सब कुछ। आज का लेक्चर चाहो तो वापस देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ठीक है। आज यही रुकते, चलो गुड डे एवरीवन एंड स्टे सेफ, स्टे इंडोर। चलो भाई।